हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया है और ब्लड को भी कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं आरबीसी पे, यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यानी आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यानी जो हम लोग ब्लड को डिवाइड किए थे दो भाग में, एक हम लोग का था प्लाज्मा और एक था ब्लड सेल या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा में हम प्लाज्मा के बारे में और प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी प्लाज्मा में हम बताए थे कि प्लाज्मा में अगेन हम उसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस यानी वाटर और एक गैस। जिसमें से सॉलिड सब्सटेंस में हमारा प्रोटीन्स आता है, हार्मोन, एंजाइम सब आते हैं। तो उसको हम क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं, प्रोटीन्स को पढ़ लिए हैं। उसमें एक टॉपिक है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को हम ब्लड ग्रुप जब पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से बता देंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज पढ़ना है। ठीक है, तो प्लाज्मा का टॉपिक खत्म हो गया हम लोग का। अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट का, ब्लड सेल्स का, जिसमें ब्लड सेल्स में पहला पॉइंट है हम लोग का, यानी पहला टाइप है आरबीसी। यानी आरबीसी के बारे में आज हमको पढ़ना है कि आरबीसी क्या है। देखिए, आरबीसी एक लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो कई सारे इसके पार्ट में हम इसको आरबीसी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आरबीसी जो होती है हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट है। किसका? ब्लड का। आरबीसी ब्लड का एक कंपोनेंट है, एक सेल है। ठीक है, इसी आरबीसी की वजह से हमारे ब्लड का सेल सॉरी ब्लड का रंग लाल होता है। यानी आरबीसी की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है। आरबीसी की वजह से क्यों होता है? आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग, रक्त का रंग, खून का रंग लाल होता है। ठीक है, और आरबीसी ही है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आरबीसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है यानी कुछ कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। क्या है? आरबीसी को हम दूसरे नाम में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो इरिथ्रोसाइट है दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? एक है हम लोग का इरिथ्रो और एक है साइट। इरिथ्रो प्लस साइट। इरिथ्रो, इरिथ्रो मीन्स क्या होता है? तो इरिथ्रो मीन्स होता है रेड। इरिथ्रो मीन्स रेड और साइट मीन्स सेल। यानी इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो गया? रेड सेल, यानी लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल कोशिका है हम लोग का आरबीसी। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? नॉट कंटेन न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस इसमें दिखता है लेकिन वो उसे हम फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस दिखता है लेकिन उसे हम फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस न पाए जाने की वजह से इसे हम कॉर्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना है ना, हम भी लिखे हैं आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आपने ये भी सुना होगा रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं आरबीसी को। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलने का रीजन यही है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसलिए हम उसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है इसलिए हम उसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड कॉर्पसेल्स। लिख देते हैं यहाँ पे हेंस, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कॉर्पसेल्स। क्या कहते हैं? कॉर्पसेल्स।
किस लिए कार्बोनिल करते हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है हम लोग का हिम और दूसरा है हिम प्लस ग्लोबिन। जो हिम है, हिम का अर्थ होता है, हिम का मीनिंग होता है आयरन, और ग्लोबिन का अर्थ है, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हिम का अर्थ हो गया आयरन, ग्लोबिन का अर्थ हो गया कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हो गया हिम और ग्लोबिन, इसी से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का? डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। डायमीटर मतलब उसका पूरा व्यास, आरबीसी का पूरा व्यास। व्यास कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। इसे हम म्यू बोलते हैं, इसे म्यू बोलते हैं। म्यू का मतलब होता है माइक्रोन, यानी आरबीसी का पूरा व्यास कितना है? 7.2 माइक्रोन है। ठीक है, थिकनेस आरबीसी मोटी कितनी होती है? तो मोटी होती है 2.2 माइक्रोन। थिकनेस का मतलब जैसे मान लीजिए, कैसे यही मान लीजिए हम लोग का सपोज मान लीजिए मार्कर ही आरबीसी है हम लोग का, सब कुछ हमारा काम मार्कर पे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्कर है हम लोग का। ठीक है, इसका जो फ्रंट वाला एरिया ये दिख रहा है, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं डायामीटर। तो ये जो डायामीटर इसका होगा ये कितना होगा? 7.2 माइक्रोन होगा। और जब इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है, यानी इसकी मोटाई कितना मोटा है ये, तो इसकी मोटाई कितनी है? 2.2 माइक्रोन है। ठीक, इसे समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए जो डस्टर है, इस डस्टर का ये व्यास है। ठीक है, तो आरबीसी का डायमीटर ये पूरा कितना है? 7.2 माइक्रोन। और जब इसके थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस वाला एरिया ये हो जाएगा, यानी इसका थिकनेस कितना है? 2.2 माइक्रोन। इसका थिकनेस कुछ ज्यादा है इसके डायमीटर से। ठीक है, बस समझने के लिए है, समझ लीजिए। अगला चीज क्या है? थिन एट सेंटर, यानी सेंटर में क्या होता है? पतला होता है। देखिए एक फिगर बना देते हैं हम आपको आरबीसी का। ठीक है, ये साइड व्यू है आरबीसी का। आरबीसी को जब साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, यानी ये बीच में जो आरबीसी होती है कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए हमारी जो ये हथेली है, हथेली थोड़ा अंदर साइड दबी हुई है, आरबीसी भी सेम ऐसे ही होती है। उसका बाहरी वाला यानी किनारे वाला पोर्शन उठा हुआ होता है और अंदर दबा हुआ होता है। बीच वाला जो पोर्शन होता है वो दबा हुआ होता है दोनों तरफ है। ये नहीं कि इधर दबा हुआ है तो इधर निकल जाएगा, नहीं, दोनों तरफ से दबा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बलून होता है, बलून को फुला के हम दोनों ओर से उसको दबा दें ऐसे उंगली से, तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो समझ लीजिए एकदम सेम टू सेम वही आरबीसी है। ठीक है, तो ये बीच में कैसा है? थिन है, पतला है, और बीच में इसका थिन कितना थिन है? 1.7 माइक्रोन, यानी बीच वाला एरिया इसका कितना है? 1.7 माइक्रोन है। ठीक है, फ्रंट में आरबीसी आपको कैसे दिखेगी? गोल दिखेगी ऐसे। फ्रंट व्यू आरबीसी का गोल होता है। ठीक है, और ये बीच में ऐसे दबा हुआ होता है। ठीक, इस आरबीसी में हमारा इधर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये क्या है हम लोग का? साइटोप्लाज्म है। और ये हम लोग का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसी में हम लोग का फाल्स न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ऐसे ऐसी संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? फाल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। फाल्स न्यूक्लियस होता है।
ठीक है। बाकी इसमें कई सारे प्रोटीन भी होते हैं। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हम लोग का आरबीसी का। अगला पॉइंट क्या है, शेप। शेप इसका डंबल शेप होता है। डंबल शेप जो वही जिम वाला डंबल होता है, बॉडी बनाने वाला मारे जाते हैं, उसी शेप का होता है। देखिए बीच में से मान लीजिए पतला ही है, इसको आप ऐसे पकड़ लेते हैं, डंबल जैसे दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा हो गया, डंबल शेप हो गया। ठीक, और क्या है इसके बारे में, नॉर्मल काउंट, यानी आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, किसमें, मेल में। देखिए इसको बताने से पहले आपको बता दें कि ये वैल्यू हर जगह पढ़ेंगे आप, अलग अलग मिलती रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब जगह से एक्यूरेट निकाल के आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेल में कितना वैल्यू है, 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, यानी एक क्यूबिक एमएम में कितना मिलियन होगा, 4 से 4.5 से 5 मिलियन, किसमें, मेल में। यानी पूरे बॉडी में ब्लड की बात नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए पूरे बॉडी में जो आरबीसी है, उस आरबीसी में इसकी मात्रा बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में जो आरबीसी है वो पूरी आरबीसी की बात नहीं हो रही है, एक क्यूबिक एमएम में कितना है, 4.5 से 5 मिलियन। ठीक, फीमेल में कितना होता है, फीमेल में इसकी मात्रा है 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एम। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, फीमेल में कितना है, 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। इन्फेंट्स, शिशु में कितना होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितना होता है, तो इनमें 6 से 7 मिलियन होता है पर क्यूबिक एमएम। कितना होता है, 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए जन्म हो गया है उनका, उनमें कितना होता है, 6 से 7 मिलियन होता है क्या, आरबीसी। फीटस में कितना होता है, फीटस में सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, 8 मिलियन फीटस में होता है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को देखे होंगे जिसे हम शिशु बोलते हैं, तो छोटे बच्चों का स्किन रेड जैसा होता है, लाल कलर का होता है। क्यों लाल होता है, इसी की वजह से लाल होता है, आरबीसी की वजह से। उसके बॉडी में आरबीसी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। क्यों, छोटे बच्चे में जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं आरबीसी बनना कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है, आपको हम बताए हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन में कि जो हमारा आरबीसी बोन होता है, बोन ही हमारे ब्लड सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। तो जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा जो बोन है, और बोन में जो बोन मैरो पाया जाता है, वो बोन मैरो किसमें कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे उसमें वो येलो बोन मैरो में, यानी उसमें फैट जमा होने लगता है, यानी रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है, छोटा रहता है तो उसमें पूरा मेच्योर रहता है, उसका रेड आरबीएम, रेड बोन मैरो, उसमें पूरा आरबीसी बनती है, भर भर के आरबीसी बनती है। लेकिन वही जब धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो बोन भी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो जैसे जैसे बोन डेवलप होती है, उसके बोन में से जो आरबीएम है, आरबीएम की जगह पे धीरे धीरे वाईबीएम आने लगता है, यानी रेड बोन मैरो की जगह पे येलो बोन मैरो आने लगता है। इसलिए बड़ा होते 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 उसमें आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। कितना, 4.5 से 5 मिलियन और 4 से 4.5 मिलियन, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों में रेशियो सेम होता है, इन्फेंट्स और फीटस में दोनों में रेशियो सेम होता है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। यहाँ भी चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों में ये रेशियो सेम होता है। ठीक, तो ये है उनका नॉर्मल रेंज। अब बात करते हैं हम लाइफ, आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। तो आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज, यानी पूरी आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है। 120 दिन के बाद क्या होता है, मर जाती है। कैसे मर जाती है, कोई उसका आंख मर्डर कर देता है,
नहीं, आरबीसी जैसे मान लीजिए ह्यूमन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक ऐसी एज आती है कि वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे एक समय आता है कि वो मर जाता है। आरबीसी भी सेम वैसे ही है। आरबीसी नया जन्म हुई, धीरे धीरे बढ़ी और एक समय ऐसा आया कि वो बूढ़ा हो गई और बूढ़ा होने के बाद से मर गई। ठीक है, तो आरबीसी कहाँ जाके मरती है? डेथ कहाँ होता है आरबीसी का? स्प्लीन में। स्प्लीन बोले तो प्लीहा। ठीक है, तो प्लीहा में जाके आरबीसी अपना दम तोड़ देती है, यानी वहां जाके सुसाइड कर लेती है। ठीक है, इसे हम आरबीसी का सुसाइड वैली भी कहते हैं या फिर आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड में क्या होता है? कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का ये कब्रिस्तान है, यहीं पे आके आरबीसी दफन हो जाती है, मर जाती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का? कंपोजिशन, यानी आरबीसी का कंपोजिशन। आरबीसी में आरबीसी की संरचना क्या है? आरबीसी में कौन कौन सी चीज मिलके बने हैं? तो देखिए, आरबीसी में हम लोग का वाटर होता है 60 से 70%। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी जो है 60 से 70%, हमारा आपको बताए थे कि टोटल ब्लड में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितना होते हैं? 45% होते हैं। कितना होते हैं? 45% होते हैं। तो इस 45% में हमारा आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। ठीक है, तो आरबीसी के पूरे 100% में, यानी ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के पूरे 100% में हमारा जो वाटर होता है वो वाटर 60 से 70% होता है और सॉलिड सब्सटेंस उसमें कितना होता है? 30 से 40% होता है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस में वही हमारे सारे प्रोटीन वोटीन, हीमोग्लोबिन यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आरबीसी का क्या कैरेक्टर कहें तो। ठीक है, बाकी अब आगे इसकी बात करेंगे हम, आरबीसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, आरबीसी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी बताए होंगे आपको एकदम अच्छे से आपके माइंड में समा गया होगा। कोई दिक्कत होगी, कोई कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको लगे कि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस किया है या फिर कोई चीज यहाँ पे गलत हो गई, इंसान हम भी हैं, जरूरी नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी, हमसे भी गलती हो सकती है। यदि हम कहीं गलत हैं तो भी कमेंट करिए, हम उसको पूरी बात सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हमको लगेगा कि हाँ हम गलत हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यदि सब कुछ समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।